सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट स्पेशल के लिए साइंस के छोटे से टॉपिक धातु एंड धातु मतलब बोल सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बोल सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इनकी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। काफी ज्यादा यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है। सुपर टेट में इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर मेटलॉइड को, फिर इसके ऊपर पीवाईक्यूएस बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सेपरेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर बोल सकते हैं सेपरेट वीडियो में। तो पहले डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे धातु क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे मतलब क्या कहते हैं क्वालिटीज क्या क्या है धातु के लिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं धातु। आप अगर सबसे पहले मैं धातुओं की बात करूं तो आपको पता है हमारे पास पीरियडिक जो टेबल है, जो मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में 118 115 के अप्रोक्स एलिमेंट है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब आपको पता है मेटल हमारे पास 90 के आसपास होते हैं, नॉन मेटल हमारे 22 के आसपास होते हैं और मेटलॉइड 7 के आसपास होते हैं। तो 90 के आसपास जो हमारे पास मेटल है ना, उनकी क्वालिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। मेलेबल आपने ना, हमने 10th क्लास में पढ़ा है मेटल नॉन मेटल धातु धातु वाला चैप्टर। वहां पर भी हमने सुना है मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल किन्हें बोलते हैं, जिन्हें हथौड़े से पीटने पर एक शीट बन जाए। ऑब्वियस सी बात है मेटल धातु की बात कर रही है। और डक्टाइल किसे बोलते हैं, हथौड़े से पीटने पर एक वायर बन जाए। ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर भी किसी धातु की या मेटल की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ उसकी क्वालिटीज है, बहुत अच्छे सुनिएगा, मैं डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए, कुछ एक्सप्लेनेशन में साथ में ही कर दूंगा। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लश्रस होते हैं जितने भी मेटल है, सब में एक चमक पाई जाती है, आपने देखे होंगे। तो ध्यान रखना, ये लश्रस होते हैं जितने मेटल में चमक पाई जाती है सभी मेटल में, जिसे धातुई चमक भी कहते हैं या फिर मेटली लश्चर भी कहते हैं। बहुत अच्छे से पता रहेगा, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा मतलब नॉर्मली बात है, धातु में चमक पाई जाती है। ये धातु, ये विद्युत धनात्मक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब बोल सकते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से मतलब ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिएक्शन करने के बाद आयनिक यौगिक बना लेते हैं। जैसे कि Na+Cl- रिएक्शन करेंगे NaCl बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देखे हुए हैं। नेक्स्ट है मरकरी के अतिरिक्त मैं आपको बता दूं सारे मेटल सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, थर्मामीटर जो डॉक्टर हमारे पास बोल सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, उसमें जो पारे की तरह चलती है, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। मरकरी के अतिरिक्त धातुएं जितने भी है साधारण ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी साधारण ताप पर द्रव होती है। एकमात्र मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी सब कैसे है, सॉलिड पाए जाते हैं। इसके गलनांक और कल्पनांक उच्च होते हैं, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। ठीक है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, मतलब बोल सकते हैं इजीली कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही। अगर आपके पास मेटल की रोड है और यहाँ पे तार लगा दी, यहाँ पे करंट है, तो इजीली यहाँ पर भी पास होगा, यहाँ पर भी करंट लगेगा। यहाँ पर आपने इसे गर्म करा तो यहाँ पर भी आपको हीट फील होगी। तो मतलब इजीली करंट और क्या हीट पास करती है, कुछ सुचालक बोलते हैं। और इंसुलेटर सिर्फ लेड को छोड़कर, लेड हमारे पास आपको पता है पीबी को बोलते हैं, जो शीशा होता है उसे छोड़कर, जो विद्युत का कुचालक है मतलब इंसुलेटर है। इनके ऑक्साइड जो होते हैं, क्षारीय होते हैं। जितने भी हमारे पास मेटल है, Na2O, MgO, ये सब क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी डिटेल हुई किससे रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, धातु से रिलेटेड। आई होप से ये कॉन्सेप्ट आपको बोल सकते हैं अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन नोट्स की तरह आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट ये भी थे, मैंने साथ में एक्सप्लेन भी कर दिए। मेटल होने के बाद अब देखते हैं नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट क्या, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हें डिस्कस करते हैं। अब हम अधातु की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। वो मेटल की थी, ये नॉन मेटल की है। अधातु जिन्हें बोलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल उसको उल्टा है। वो मेलेबल थे, डक्टाइल थे, लेकिन ब्रिटल नहीं थे। ब्रिटल किन्हें बोलते हैं, ब्रिटल हमारे पास अधातु होते हैं, जिन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं। क्या है, किसकी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कभी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। ऐसे इतनी कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास कैसे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल किन्हें बोलते हैं, जिन्हें हथौड़े से टूटने पर छोटे छोटे पीस में बदल जाए, पीस में टूट जाए, पीस में अलग अलग हो जाए, टुकड़े हो जाए, उन्हें बोलते हैं अधातु। पहली प्रॉपर्टी ये क्लियर है। दूसरी बात, ये विद्युत के ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। इन पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। जैसे कि Cl पे माइनस चार्ज देखा है आपने, क्लोरीन पर, ब्रोमीन पे भी देखा है, फ्लोरीन पे भी देखा है, आयोडीन पे भी देखा। काफी हमारे पास मेटल ऐसे होंगे, सॉरी नॉन मेटल, जिनमें माइनस का चार्ज हमने देखा है, माइनस का 1 वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन पे देखा है, नाइट्रोजन पे -3 देखा है। सब वो इसी की है, नॉन मेटल वाले की कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ये साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस होते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। सिर्फ मेटल की अगर मैंने बात की थी वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अधातु की, नॉन मेटल की, तो ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेटल हमारे पास अप्रोक्स 90 है टोटल पीरियोडिक टेबल के, जो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है उसमें 90 हमारे पास मेटल है, 22 नॉन मेटल है। 22 नॉन मेटल में तीनों चीजें पाई जाती है, मेटल की तीनों फॉर्म, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। जिसमें से हमारे पास 10 तो सॉलिड है, 22 हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, 10 सॉलिड है। ध्यान रखना है। 1 लिक्विड है, 1 लिक्विड है क्या, ध्यान रखना, वो ब्रोमीन है।
बहुत पूछे जाते हैं। एक्सेप्शनल केस हमारे पास, चाहे वो मेटल के हो चाहे नॉन मेटल के हो, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 22 में से 10 तो सॉलिड है, एक लिक्विड है। वो लिक्विड है क्या? ब्रोमीन। 11 गैसेज है, ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास 22 नॉन मेटल हो गए। ये पॉइंट काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, उनके उच्चतम इनके निम्न, बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा एक तरीके से निम्न होता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद धन आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज होता है तो ये प्रॉपर्टी रखेंगे ही नहीं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इसी रीजन की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। इनके ऑक्सीकारक का कार्य, मतलब ये ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, जो आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होंगे, ऑक्सीकारक बोल सकते हैं। अब चैक और ऑक्सीकारक वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें O2 और N2 वाला कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए। ये ऊष्मा में विद्युत के कुचालक होते हैं, वो कंडक्ट कराते थे। मेटल में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी हीट दोनों चीजें कंडक्ट करती हैं किसी मेटल में, लेकिन ये नहीं करती, ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक को छोड़कर, ग्रेफाइट देखो, जो पेंसिल की लेड होती है वो वाला ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्ट करा सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थोड़ा हमारा धातु भी हो गया, अधातु भी, मेटल नॉन मेटल कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं मेटलॉइड, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? उपधातु। तो मेटलॉइड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, और जो हमारे पास अर्थ पर कौन कौन से मेटल इजीली आकर होते हैं उनके बारे पर देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से। वो नोट्स भी काफी अच्छा है। अगर हम उपधातु के बारे में बात करें, जैसे मेटलॉइड बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल के बाद उपधातु की बात करेंगे मेटलॉइड को। वे तत्व मैंने आपको बताया, मेटल और नॉन मेटल दोनों की कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं। वे तत्व जिनमें धातु या धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, धातु के भी अधातु के भी मिक्स करके जो गुण पाए जाएंगे उपधातु कहलाते हैं। इनके ऑक्साइड उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक। ध्यान रखना है, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन देते हैं, कौन सा हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। किसके होते हैं? हमारे पास ध्यान रखना, उपधातु के होते हैं, जिन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में आप आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, Al2O3 वाला एग्जांपल, जेडन वाले भी इसका एग्जांपल रहता है। 2 ये भी लर्न करें, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल भी है। बात उपधातु के लिए इतना ही प्रिपेयर करें, ज्यादा नहीं करना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इससे आते हैं, ज्यादा डिटेल इससे नहीं आती है। बात करते हैं पृथ्वी पर तत्वों की उपस्थिति, अकरेंस ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर कौन कौन से मेटल जो है, एलिमेंट जो है अकर होते हैं, वो अच्छे से सुनते हैं। कौन में आपको बोल सकते हैं मेटल, नॉन मेटल, और सभी की सीरीज भी बता देते हैं। जो ऑर्डर है, हमारे पास पृथ्वी पर विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, इनमें से O2 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाए जाने वाला तत्व है, जबकि एल्यूमिनियम Al मेटल की सीरीज में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेटल भी होगा, बोल सकते हैं मेटल में हमारे पास आयरन भी हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पाए जाने वाला धातु है, मेटल है। इसी प्रकार कुछ अन्य तत्वों का भार, मतलब वेट के अकॉर्डिंग प्रचुर, तो बोलते हैं अबंडेंस का, जो बोल सकते हैं जो एक ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद उससे कम मात्रा में मिलती है सिलिका, हमारे पास फिर आर्सेनिक, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। ये इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 ऑप्शन आ सकते हैं, चारों में से कौन सा है जो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। अगर ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं, अगर ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो सिलिका है। इस ऑर्डर को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यूजफुल भी रहेगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा मिनरल्स और ओर के कॉन्सेप्ट से भी मैंने सुपर टेट के पेपरों में काफी क्वेश्चन से 1 ही 2 क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, 1-2 तो आने हैं, तो काफी पेपर में देखा है, सैंपल पेपर में भी देखे वो क्वेश्चन है। तो देखते हैं मिनरल्स और ओर का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद इनके मेटल और नॉन मेटल के हमारे पास क्या अयस्क देखेंगे, वो भी यूजफुल है। तो देखते हैं पहले हमारे पास क्या मिनरल्स और ओर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कुछ मिनरल्स और गैंग्यू बोल सकते हैं, और इन तीनों टॉपिक को देखेंगे, जिन्हें हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अधात्री बोलते हैं। अपने यूपी बोर्ड में अधात्री सुना होगा, गैंग्यू भी सुना है। खनिज, अयस्क एवं अधात्री। खनिज बोलते हैं मिनरल्स को, अयस्क बोलते हैं ओर को, और हमारे पास अधात्री बोलते हैं गैंग्यू को, जिनका दूसरा नाम मैट्रिक्स भी सुना है आपने। इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने सिर्फ और सिर्फ काम की बात है, सारे पॉइंट वही लिखे जो यूजफुल है। 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन करें, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। अगर इन कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं, इन वाले पॉइंट से अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों पॉइंट में जरूर आता है। तो क्वेश्चन क्या सुनते हैं, तत्व प्रकृति, जिन बोल सकते हैं प्रकृति में जो भी हमें तत्व पाए जाते हैं वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें ही खनिज कहा जाता है। जैसे कि माना आप किसी पहाड़ पे, कोई भी पहाड़ पे कोई पत्थर उठा के लिए जो यौगिक के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा ना, वही खनिज होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिन्हें मिनरल्स बोलते हैं। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुविधा पूर्वक नहीं होता। जो पत्थर आप उठा कर लाए उसमें गोल्ड भी मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, चूना भी है, सब कुछ मिले है, इजीली सुविधा पूर्वक अलग अलग नहीं कर सकते। वे खनिज जिनमें धातु को सुविधा पूर्वक आसानी से अलग करा जा सकता है, कम खर्चे के साथ साथ, ध्यान रखना है, उन धातुओं को अयस्क कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, धातु के अलग अयस्क कहलाते हैं। कौन से वाले,
मैंने बताया जो भी हम पहाड़ पे से या फिर जंगल में से कोई पत्थर या कोई भी चीज उठा के लेकर आए, उसमें से अगर आपने खनिज को बोल सकते हैं, खनिज जो हमें उठा के लेकर आए, मेटल को अलग कर दे और गंदगी अलग कर दे, पत्थर कंकड़ जो भी बालू रेत वेत होगा अलग कर दे और मेटल अलग निकाल ले आसानी से कम खर्चे के साथ, तो उसे अयस्क बोलते हैं। अतः सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन लर्न करने वाला है। सभी खनिज, जितने भी हमारे पास खनिज होंगे ना, वो सब अयस्क होंगे, लेकिन सभी अयस्क सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ये चीज याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आप नोट्स की तरह इन सब लाइनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर नोट्स की तरह मेंशन भी कर दिए। 2 पॉइंट जो मैं बता रहा था यूजफुल है, क्या क्या है वो। खनिज में प्राय पत्थर के टुकड़े, जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू, चूने का पत्थर आदि मैंने बताया, जिन्हें हम गैंग्यू बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं, मिली हुई होती है। अशुद्धियां मिली होती है इन उपद्रव्यों, इन्हें उपद्रव्य बोलते हैं। अधात्रीय गैंग्यू या फिर मैट्रिक्स कहते हैं, जो गंदगी हमारे पास किसी भी मेटल के साथ मिली हुई आती है। पहला पॉइंट तो ये पूछ लेगा, इन कंकड़ के पत्तों या फिर इन सबको क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री या फिर बोल सकते हैं गैंग्यू। सभी नाम आपको याद कर जाना है प्रिपेयर करके। कम अभिक्रियाशील धातु जैसे जी जर्मेनियम होता है, एयू गोल्ड होता है, पीटी प्लेटिनम होता है, एटसेट्रा, ये कम अभिक्रियाशील है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा फ्री फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, नेचर में मिलने वाले मेटल ये वाले बोल सकते हैं धातु है हमारे पास। जबकि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने अयस्क की फॉर्म में मिले, किसी न किसी फॉर्म में कंबाइन मिलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे, ये वाले तीनों पॉइंट जरूर याद रखेंगे। 3 ऑप्शन दे देंगे, जी दे दिया, एयू दे दिया, पीटी दे दिया, एक एफई भी दे दिया, कौन सा नहीं है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट देंगे, इन 3 के अलावा एफई दे देंगे, कुछ भी दे देंगे वो नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है, काफी ज्यादा यूजफुल थे ना, पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम डिफरेंट टाइप के अयस्क और देख लेते हैं, क्योंकि वो यूजफुल है। सभी मेटल के लिए देख लेंगे तो देखते हैं 3-4 पॉइंट उसके भी। अब थोड़े धातुओं के अयस्क के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मैंने नोट्स की तरह यहाँ पर प्रिपेयर कर दिए हैं, जो यूजफुल है सिर्फ वही लिखे, फालतू ज्यादा नहीं लिखे हैं। जैसे कि मैं बात हूँ अयस्कों के प्रकार, अभी हमने देखे मिनरल्स और क्या देखे, गैंग्यू देखे, जिन्हें मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और हमारे पास अयस्क होते हैं, अयस्क मैंने बताया कुछ ही धातु जिनके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक अयस्क लिखे, नेचुरल हमारे पास और कौन कौन से हैं। इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेचुरल हमारे पास अयस्क उन्हें बोलते हैं जहां पर जो मेटल होता है बिल्कुल फ्री फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में मिले। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया, जी पीटी एयू का, गोल्ड प्लेटिनम और जर्मेनियम का, तो वहां पर सेम एग्जांपल वो भी यहाँ पर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्साइड के अयस्क, सल्फाइड के, कार्बोनेट के और क्लोराइड के, चारों के अयस्क लिखे हैं। सबसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट की सीरीज के अकॉर्डिंग लिखे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड के, फिर सल्फाइड के, फिर कार्बोनेट के और फिर क्लोराइड के। सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। पहला हमारे पास ऑक्साइड के अयस्क कौन कौन से होते हैं। पहला बॉक्साइड है, जिसका Al2O3 × 2H2 इसका फॉर्मूला होता है। हेमेटाइट आपको पता चल रहा है ये अयस्क किसका है, Al2 एल्युमिनियम का है। ये हेमेटाइट है तो Fe2O3 किसका, आयरन का है, फेरस का। ये हमारे पास अयस्क होता है, मतलब ये वाली फॉर्म में मिलता है फेरस का, ध्यान रखना। अयस्क मतलब और जो हमारे पत्थर उठा के लेकर आएंगे वो हेमेटाइट का होगा, लेकिन उससे हमें थोड़ा प्रोसेस कर गंदगी अलग कर फेरस को अलग करना है, यही हमारे पास प्रोसेस होता है। जिंकाइड ZnO, कैसीटेराइड SnO2, पायरोलुसाइड MnO2, ये सब हमारे पास O2O वाले हैं, मतलब ऑक्साइड के अयस्क के। ऑब्वियस सी बात है, सल्फाइड है तो S वाले होंगे। तो कॉपर पायराइट है CuFeS2, 9th क्लास में बहुत याद किया हो यूपी बोर्ड में। सिल्वर ग्लास Ag2S, आयरन पायराइट FeS2, गैलेना PbS, लेड के लिए होता है। जिंक ब्लेड ZnS, सिनेबर हमारे पास मरकरी का होता है HgS, ये हमारे पास सल्फाइड के हुए। फिर हमारे पास कार्बोनेट का अयस्क, लाइमस्टोन CaCO3, कैलेमाइन ZnCO3, सिडेराइट FeCO3 मतलब फेरस का कार्बोनेट है। ये हमारे पास मेलेकाइट हो गए CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा, और भी उसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। लास्ट हमारे पास क्लोराइड का अयस्क, जिसे हॉर्न सिल्वर बोलते हैं AgCl, कार्बोनाइट बोलते हैं KCl, MgCl2, 6H2O। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने बोल दिया, मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है तो अपर ऑर्डर सबसे ज्यादा अच्छा है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर भी वही है यहाँ पर। होप सो आज की धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल की ये सीरीज, ये चैप्टर जो कि सुपर टेट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, इसमें डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, ये इतने ही डीप में आने वाला है कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।